हेलो स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड एचसीएफ बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। अब आप ये देखें कि एचसीएफ बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, पहले भी हमने एचसीएफ ही मालूम करना था पिछली वीडियो में, उसमें एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड था और इसमें एचसीएफ बाय यूजिंग डिवीजन मेथड है। तो स्टार्ट करते हैं वक्त को ज़ाया किए बगैर। अब देखो यहाँ पर दो हमें एक्सप्रेशन दे दिए गए, 27x³ 9x² -3x-10 और 3x-2। अब मैंने इन्हें यहाँ लिख लिया है। अब इसमें हमें ये चीज़ देखनी होती है कि कौन सी वैल्यू छोटी है और कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो अगर हम x की पावर देखें, ये पावर बड़ी है और ये x की पावर 1 है, यानी कि ये छोटी है, यानी उस तरह से ये वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू बड़ी होगी। ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो जो बड़ी वैल्यू है, जैसे डिवीजन करते हैं वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा हमें इसे समझना है। जो बड़ी वैल्यू है ना, उसको हम अंदर लिख लेंगे, 27x³ + 9x² -3x-10। और जो बड़ी वैल्यू और जो छोटी वैल्यू है, जैसे 3x-2, इसको हम बाहर लिख लेंगे। तो हर क्वेश्चन में यही करना है। दो एक्सप्रेशन मिलेंगे, उनमें से एक छोटी वैल्यू होगी, एक बड़ी वैल्यू को अंदर लिखना है और छोटी वैल्यू को बाहर। अब स्टार्ट करते हैं मेन स्टेप। अब देखो इसमें ना कुछ भी नहीं कि भाई किस तरह सोचें, कुछ भी नहीं। आपने क्या करना है, इस वैल्यू की फर्स्ट टर्म और इस वैल्यू की फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, दोनों को। अब मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ, 27x³ डिवाइडेड बाय 3x, है ना। इस वैल्यू की फर्स्ट टर्म जो है और इस वैल्यू की फर्स्ट टर्म जो है, दोनों को आपस में डिवाइड करो। तो ये 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ 2x बचेगा, 9x²। अब जो इन दोनों को डिवाइड करने पर आंसर आया उसको ऊपर लिख दो, 9x²। ठीक है ना। जो इन दोनों को डिवाइड करने पर आया है आंसर, उसको ऊपर लिख दो, उसको ऊपर लिख दिया। उसके बाद अब इसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, इस नंबर को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर लिख दो। इस नंबर से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिख दो। तो लिखते हैं 9×3 = 27, यहाँ x² है, यहाँ x, तो x³ बन जाएगा। और 2 के साथ भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9×2 = 18 -18x² हो जाएगा। बात समझ आ गई। हाँ, ये इसको मल्टीप्लाई किया, 9×3 = 27, 9×2 = 18, और यहाँ x² था तो x² भी आ गया। अब यहाँ पर ना प्लस है, तो क्या करते हैं, जब डिवीजन कर रहे होते हैं इनके साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। अब ये प्लस का ये माइनस का और सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। जैसे -5 + 5 क्या होते हैं, 0। तो ये प्लस में माइनस में और सेम वैल्यू कट आउट। अब ये माइनस है, यहाँ प्लस हो गया, तो 9 और 18 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, है ना। 27x² हो जाएगा। और फिर जो बाकी बच रहा है -3x -10, ये नीचे आ जाएगा, -3x -10। अब आपको आई होप दिख रहा है, तो ये नीचे आ जाएगा इस तरह। ये मैंने इसको नीचे लिख दिया। अब दोबारा से वही स्टेप, अब ये एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन, तो इसकी भी फर्स्ट टर्म, इस पूरी वैल्यू की ये फर्स्ट टर्म और इस पूरी वैल्यू की फर्स्ट टर्म को फिर से डिवाइड करेंगे। तो 27x² डिवाइडेड बाय 3x, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 9, 1x, और अब 9x आएगा। अब 9x दोबारा से क्या किया है, इस पूरी वैल्यू का ये टर्म ली है और इस पूरी वैल्यू का ये टर्म ली है और इनको डिवाइड किया, आंसर है 9x। तो 9x यहाँ लिख देंगे प्लस 9x। देखो ना, जो भी यहाँ पर आएगा रिज़ल्ट उसको ऊपर लिख देंगे, फिर उस ऊपर वाले को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे इस 9x के साथ। अब इसको मल्टीप्लाई, 9×3 = 27,
यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। और 9 टू द 18, 9 टू द 18 तो माइनस 18x आ जाएगा। तो वही स्टेप यहाँ प्लस है तो ये साइन माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, साइन चेंज करते हैं, ठीक है ना, इसको माइनस किया करते हैं इसलिए साइन चेंज, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 में से 18 गए तो ये 15x बचेगा -10, दिख रहा है आप लोगों को, ये -10 बचेगा यहाँ पर। अब फिर से ये वैल्यू और ये वैल्यू, अब ये वैल्यू बची है और ये वैल्यू बची है, इसका भी फर्स्ट टर्म क्या है 15x, और इस पूरी वैल्यू की भी फर्स्ट टर्म उठा लेनी है 3x, तो 3x से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 3 = 3 × 5 = 15, और x से गया तो 5 बचा। अब हमारे पास आंसर 5 आया है, हम 5 को यहाँ लिख देंगे, 5 को यहाँ लिख देंगे, जैसे डिवाइड किया ना 5 यहाँ, अब इसी 5 के साथ हम इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, ठीक हो गया। तो करते हैं 5 3 दा 15x और 5 2 दा 10। अब आप देख सकते हो मैंने कुछ भी नहीं किया, इस पूरी वैल्यू को इस फर्स्ट टर्म और इससे डिवाइड किया, जो आंसर आया मैंने उसको ऊपर लिखा है, और फिर उस ऊपर वाली जो नंबर को मैंने इससे पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और यहाँ नोट कर दिया। अब क्योंकि साइन चेंज करते हैं, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस है तो प्लस होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ज़ीरो बच जाएगा। आई होप यू क्लियर। अब ये ज़ीरो बच गया। अब देखो इस वैल्यू ने इस अंदर वाली पूरी वैल्यू को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। अगर ये नंबर, ये वैल्यू अंदर वाली वैल्यू को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तो फिर ये वाली ये जो एक्सप्रेशन होगा ये क्या होगा आपके पास, यही एचसीएफ होगा। हाँ, तो एचसीएफ क्या है यहाँ पर, एचसीएफ होगा यहाँ पर 3x - 2। एचसीएफ क्या है, 3x - 2। इस बात को दोबारा क्लियर कर लो, इस बात को दोबारा सुन लो कि अगर ये वाली बाहर वाली वैल्यू अंदर वाली वैल्यू को इस तरह डिवाइड कर दे कि रिमाइंडर ज़ीरो बचे, तो यही बाहर वाली टर्म जो होती है यही एचसीएफ होती है। क्या होती है, एचसीएफ। तो स्टूडेंट पार्ट 2 उसी तरह है, x³ - 9x² + 23x - 15x² - 4x + 3। तो अब इसमें पहले देखना है बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू ये है कि ये है, तो ये बड़ी वैल्यू है क्योंकि इसके ऊपर x³ है और इसके ऊपर x² है, तो ये बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू अंदर आ जाती है और जो यानी छोटी वैल्यू है उसको हम बाहर लिखते हैं। तो स्टूडेंट क्लियर हो रहा है, अंदर वाली वैल्यू बड़ी वैल्यू और बाहर वाली छोटी। अब इस पूरी वैल्यू की ये फर्स्ट टर्म जो होती है और इस पूरी वैल्यू की बाहर वाली की फर्स्ट टर्म जो होती है, फर्स्ट टर्म उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ x² / x² विच इज़ सॉरी x³ है, x³/x² = x। तो आप देख सकते हैं इस चीज़ को, ये x² है, ये x³ है, तो x हो जाएगा। फिर बात को सुन लो, अंदर वाली पूरी वैल्यू की फर्स्ट टर्म और बाहर वाली पूरी वैल्यू की जो फर्स्ट टर्म होती है दोनों को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको यहाँ ऊपर लिखते हैं, उसको ऊपर लिखेंगे, फिर उसी नंबर से हम इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, इस नंबर से पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करें, उसको यहाँ नोट करें। x को जब x से तो x³ फिर -4x², फिर इससे +3x हो जाएगा, +3x, ठीक है ना। इस नंबर से इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, तो इनके साइन चेंज माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 में से 4 गया तो बचेगा -5x², फिर यहाँ माइनस प्लस तो ये +20x हो जाएगा, है ना। 23 में से 3 गए तो +20 बचा, -15 भी साथ आ जाएगा, ठीक हो गया। अब वही काम, ये पूरी वैल्यू इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म, तो करेंगे 5x² / x², तो ये बच जाएगा 5, और माइनस है ना, माइनस भी साथ आएगा, इम्पोर्टेंट बात। तो इस फर्स्ट टर्म से इसको डिवाइड किया तो -5,
-5 जो है ना, अब -5 से इस पूरी वैल्यू को हम करेंगे मल्टीप्लाई और यहाँ आंसर लिखेंगे। -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे। तो 5 ये हो जाएगा -5 x², फिर 5 4 हो जाएगा +20x, और 5 3 15, तो -15 हो जाएगा। देखा ना, ये 5 आया, 5x का 5x², फिर 5 4 20, फिर 5 3 15। अब ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो साइन चेंज कर देते हैं जब भी माइनस करते हैं डिवीजन में। तो ये देखो, ये सारा कैंसिल आउट होकर हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया, अगर ये बाहर वाली टर्म अंदर वाली पूरी टर्म को डिवाइड कर दे ऐसे कि रिमाइंडर 0 बच जाए, जैसे कि बच गया, तो फिर यही HCF होता है हमारे पास। फिर यही बाहर वाली टर्म क्या होती है, HCF होती है। तो फिर यही टर्म क्या होगी, HCF होगी। फिर बाहर वाली टर्म क्या होगी, HCF होगी। तो स्टूडेंट पार्ट 3, तो उसी तरह जो वैल्यू, अब देखो यहाँ भी x³ है और यहाँ भी x³ है, तो वैल्यू सेम हो गई। तो इसमें अब कोफिशिएंट देख लो, जिसका कोफिशिएंट बड़ा हो उसको अंदर रख लो, जिसका कोफिशिएंट, यानी देखो x के साथ ये जो वैल्यू होती है ये कोफिशिएंट होता है इसका। तो ये 6 है ना और ये 2 है, तो ये लार्जर हुआ, ये स्मॉलर हुआ। तो इस वाली वैल्यू को अंदर रख लेंगे और इस वाली वैल्यू को बाहर रख लेंगे। तो वही स्टेप, इस वैल्यू की फर्स्ट टर्म और इस वैल्यू की फर्स्ट टर्म। तो जल्दी जल्दी करते हैं। 6x³ डिवाइडेड बाई 2x³, तो ये आ जाएगा x³ से x³ 2 अंदर 3 आ जाएगा। तो इसी 3 को हम यहाँ लिख देंगे ऊपर। अब 3 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 6x³ प्लस 3 2 6x² प्लस 3 2 6x प्लस 3 2 6। तो आप देख सकते हो इस नंबर को मैंने पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। कैसे, 3 2 6, 3 2 6x², 3 2 6x, 3 2 6। तो अब साइन चेंज करेंगे, इसका माइनस हो जाएगा, इसका माइनस, इसका भी माइनस, इसका भी माइनस। तो ये और ये वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि ये देखो ना सेम है, और प्लस माइनस सेम है, प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगी। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, 12 में से 6 गए, 12 में से 6 गए तो 6x² बचा, और यहाँ से 12 में से 6 गए तो कितना बचा, 6 ही बचा, प्लस -6x, -6x² प्लस आएगा +6। तो ये हमारे पास वैल्यू बचे 6x² + 6। अब देखो वही स्टेप दोबारा करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ये वैल्यू छोटी हो गई और ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई। ये वैल्यू क्या हो गई है, छोटी, और ये वैल्यू हो गई है बड़ी। बड़ी वैल्यू है इसलिए डील नहीं कर सकते, और ये छोटी वैल्यू। तो HCF में रूल होता है, इसको इधर फेंक दो, इसको इधर फेंक दो, इंटरचेंज कर दो। यानी यानी मैं आपको समझाता हूँ कि क्या करो, 6x² है ना, इसको यहाँ लिख दो और इस वाली वैल्यू को यहाँ लिख दो। यूँ डिवीजन शुरू कर दो, 2x² + 2x + 2, इस तरह डिवीजन शुरू कर दो। ठीक हो गया ना। जब भी इस तरह का केस है ना, ये वैल्यू छोटी हो जाए सोल्व करते हुए और ये वैल्यू बड़ी हो जाए, फिर इंटरचेंज कर दो, इसको इधर फेंक दो, इसको उधर फेंक दो। तो अब ये वाली वैल्यू बड़ी हो गई है, ये छोटी हो गई। लेकिन एक दिक्कत है अभी भी, यहाँ पर देखो ये 2 है और यहाँ पर देखो 6 है। जब आप सोल्व करोगे ना, फिर नहीं हो सकेगा। कोफिशिएंट भी मैटर करते हैं, इसके साथ जो वैल्यू ये भी बड़ी होनी चाहिए, सिर्फ x नहीं बड़ा होना चाहिए, x³ x² नहीं, ये वाली वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए, तो ये सोल्व नहीं होता। ये इस तरह रोंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रोंग। तो अब क्या करेंगे, 6x² को पहले इसको ना थोड़ा वो करते हैं सॉल्व। 6x² + 6 है ना, इसको हम ना यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे। 3 कॉमन लेंगे, क्यों लेंगे, ताकि ये 2x² + 2 हो जाए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि आप 6 कॉमन ले लेते, 6 लेना इजी था, क्यों नहीं लिया। देखो हमें रिक्वायरमेंट है सिर्फ 2x² + 2, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप नंबर वो ले लो, इसको क्या कहते हैं, आप कॉमन ले लो। ठीक हो गया ना, ज़्यादा नहीं लेना। तो ये चीज़, और उसके बाद क्या करो, इग्नोर कर दो। उसके बाद इग्नोर कर दो इस 3 को,
3 को इग्नोर कर दो तो आपके पास बचेगा 2x² + 2। अब ये पूरी वैल्यू क्या हो गया, 2x² + 2। इसको यहाँ लिखो तो अब देखो ये कुछ इस तरह बन जाएगी, है ना। ये वैल्यू, ये देखो ये ना इस तरह थी वैल्यू, तो इसको हमने कॉमन जिस तरह लिया, फिर हमने इसको 3 को इग्नोर कर दिया। तो अब ये तो वैसे ही रहेगा, पर ये चेंज हो करके ये आ जाएगा 2x² + 2। तो अब ये देखो, अब इस वही तरीका, ये नंबर तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमें x ही मिलेगा। अब देखो इस पूरी वैल्यू का इस टर्म को और इस पूरी वैल्यू के इस टर्म को हमने डिवाइड किया, हमें x मिला, x यहाँ पर लिख देंगे। फिर x को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³ है ना, प्लस 2x, इसी तरह ना। अच्छा अब गलती हो गई, यहाँ 2x नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि x आया है ना, यहाँ तो 2x³ आ जाएगा, पर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2x, जो कि यहाँ आएगा। समझ आई बात को, क्लियर करना है आपने यहाँ पर। ये अब साइन चेंज, यहाँ भी साइन चेंज, ये कैंसिल आउट। अब बचेगा 2x² + 2। अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे, +1 आएगा, +1 आएगा। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x² + 2, है ना। इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ, ये देखो ना, 2x² डिवाइडेड बाई 2x² विच इज़ इक्वल टू 1, ये कैंसिल 1 को यहाँ लिख दिया। 1 को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जल्दी करो क्योंकि हमने पीछे तो कर लिए हैं। अब यहाँ माइनस है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखें इस वैल्यू ने इस पूरी टर्म को क्या कर दिया है, डिवाइड। तो अब ये HCF होगा। HCF क्या होगा हमारे पास, HCF होगा 2x² + 2। ये हमारे पास HCF होगा, है ना।